हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एपीआई इंप्लीमेंट की थी और फेच मेथड के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हम रिएक्ट की एपीआई का डेटा है उसको जब हम डिस्प्ले करते हैं तो किस किस तरीके की कंडीशंस, क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। और उन इश्यूज को कैसे हैंडल करना है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो राइट नाउ अभी देखिए, वो पुरानी एपीआई जो मैंने लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है, वो सारा कोड ऐसा ही है। वो ये पुराना वाला कोड है। मैं अपनी लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग जाकर चेक कर लेना, ठीक है, कि उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जी, जो हमारे पास एपीआई का डेटा होता है, बाय चांस अगर उसमें कुछ इशू आ रहा हो, कई बार हमारे पास एरर्स आती है अनडिफाइंड नल की, या डेटा डिस्प्ले नहीं होता, तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अभी तो जैसे देखिए, हमारे पास जो एपीआई आ रही है उसमें डेटा अवेलेबल है और वो हमने आइटरेट करके डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। बट अब मैं इस एपीआई को चेंज करने लगी हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एपीआई है उसमें देखिए, हमारे पास ये एपीआई थी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से ली थी। आप गूगल पे लिखोगे ना जब, डमी जेसन एपीआई, ठीक है, तो आपको देखिए बहुत सारी डमी एपीआई मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए, प्रोडक्ट कार्ट यूजर, आप इसमें से कोई भी एपीआई ले सकते हो। क्लोज, ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा आपको एपीआई यहाँ से भी मिल जाएगी। लास्ट टाइम हमने जो इम्प्लीमेंट की थी वो यहाँ से की थी, हमारे पास यहाँ पे ये वाली एपीआई थी। हाँ जी, तो यही वाली एपीआई हमने इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। अब इस एपीआई में, ठीक है, अगर हम थोड़े से चेंजेस करें, अब इस एपीआई में मैंने क्या किया, /1 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर /1 करूँ, टू डू, ठीक है, अभी देखिए हमारे पास टू डूज में जितना डेटा है सारा है। अगर मैं /1 करूंगी तो वो उसी का डेटा देगा जिसकी आईडी 1 होगी, ठीक है। एक एक ही आ रहा है ना, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे भी मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और हम आउटपुट देखते हैं। इसे मैं बंद कर देती हूँ। देखो हमारे पास एरर आ गई, वो बोलता है कि डाटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। अब ये क्या इशू है, ठीक है। अब इसमें इशू ये है कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, एरे, पर हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, हमारे पास रिस्पॉन्स में आ रहा है, हम नेटवर्क में चेक करते हैं। जब भी आप एपीआई को, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, देखो एपीआई हमारे पास कॉल हो रही है और एपीआई में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब हमें उसको आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप इसे आइटरेट नहीं करोगे, हम डायरेक्ट इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पर एरे नहीं होगा। यहाँ पर आप नल ले लो कि बाय डिफॉल्ट नल है, ठीक है। जब डेटा आएगा, डेटा सेट हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे डेटा डॉट, और क्या आ रहा है इसमें, टाइटल। तो मैं टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले करा देती हूँ, टाइटल सेव, ठीक है। अभी देखिए उसमें अभी भी एरर ही आ रही है, वो बोलता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग टाइप टाइटल, मतलब कि मैं नल डेटा नहीं रीड कर सकता। बट अगर मैं नेटवर्क में देखूँ तो एपीआई से तो डेटा आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए जब मैं उसको रिफ्रेश कर रही हूँ तब तो हमारे पास डेटा आ रहा है, बट जब मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ तो ये जो टाइटल है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं कंसोल कर लेती हूँ। ये अब जो मेन वर्क है वो स्टार्ट हो रहा है। अब हमने चेक करना है कि जो भी एपीआई इंप्लीमेंट करते वक्त हमें इशू आते हैं उनको कैसे हैंडल करना। सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो आपने स्टेट सेट की है क्या उसमें डेटा आ भी रहा है। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ठीक है, और डेटा हमने सेट किया था सेट डेटा के अंदर इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, रिफ्रेश किया। देखिए गाइस, अब इस चीज को ध्यान से समझना, ये वो है जो मैंने कंसोल करवाया रिटर्न के अंदर, ठीक है। बट पहले वो आ रहा है नल,
ठीक है, वो पहले नल आता है, बाद में उसमें वैल्यू सेट होती है, और तब तक हमारी स्टेट वगैरह कॉल हो चुकी होती है। ठीक है, अब इशू क्या रहा है, अगर उसको डेटा नहीं मिल रहा तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर नल आ रहा है तो उसको नहीं पता कि नल को हैंडल कैसे करना है, हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। ठीक है, डेटा तो बाद में सेट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये एरर देगा। ठीक है, नल आ रहा है, हमें उसको हैंडल करना है। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगाओगे, यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, चल रहने देते हैं, हम चेक करते रहेंगे कि उसमें क्या आ रहा है डेटा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर किया। ठीक है, आप देखिए, आपने, मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ इसको, देखिए क्या हुआ, हमारे पास एरर आ रही है। वो क्या कह रहा है कि अनकॉट टाइप एरर, कैनोट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। वो कहता है मैं नल को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर कंडीशन देनी है। ठीक है, अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है, जो डेटा आ रहा है वो नल नहीं है, तो वो क्या दिखाएगा, डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, नहीं तो वो एम्प्टी दिखाएगा या फिर नो डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखिए पहले उसने दिखाया नो डेटा। ठीक है, क्योंकि पहले नल था, जब डेटा आ गया तो उसने डेटा शो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप अपने नल डेटा को हैंडल कर सकते हो। अब ये तो था कि हमारे पास जब डेटा नल आ रहा हो, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेटा अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पर आप अनडिफाइंड चेक कराओगे। अगर आपके पास एरे आ रहा है, एरे की लेंथ 0 है, तो वो आइटरेट नहीं होगा, तो आप उसकी लेंथ चेक करोगे कि डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। जब वो 0 से ज़्यादा है तो आप अपना मैप फंक्शन रन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है गाइज, अगर मैं नॉर्मली इसको ठीक है, ये तो गाइज एक एग्जांपल होगी। अगर मैं फिर से पुराना कोड ही रन कर रही हूँ, अब इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये मैंने देखिए, ये जो पुराना कोड था उसमें एरे आ रहा था, तो उस केस में उसने सारा ही डेटा हमें आइटरेट करके दिखा दिया। ये हमने पहले पे डिस्कस कर लिया, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, ओके, ये तो हो गई एक कंडीशन गाइस, नल, अनडिफाइंड। ठीक है, एरे की लेंथ चेक करना, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, आप गूगल पे करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे चेक अनडिफाइंड, या फिर आप लिख दो चेक अनडिफाइंड रिएक्ट.js। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंडीशंस मिल जाएगी कि अनडिफाइंड डेटा के लिए कैसे आपने कंडीशंस लगानी है। जैसे कि ये देखिए, ये लगी है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए लगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आपको ये कंडीशंस कैसे लगानी है। ठीक है, कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आपने डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल रिमूव कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा मैसी लग रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल ये डेटा हमारा एपीआई से आ रहा है, तो इसके लिए मैं इसको स्टेट में डाल देती हूँ, डेटा सेट डेटा डेटा यूज स्टेट, और ये जो डेटा है मैंने इसको कॉपी किया और स्टेट में डाल दिया। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है गाइस, तो अब ये काउंट टाइप इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसमें तो हम डायरेक्ट एरे लेंगे, मुझे ये रिमूव करना है। ठीक है, तो मैंने एक एरे लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस एरे में क्या है, टाइप है, लेबल है, यूजर काउंट है। ठीक है, तो ये डेटा फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं ये एपीआई से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एपीआई नहीं है इतना, मतलब कि इस तरीके के डेटा की जो मैंने एग्जांपल मतलब अपने माइंड में क्रिएट की हुई है इसके लिए, वो काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे डेटा फिल्टर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइटरेट कर लेती हूँ डेटा डॉट मैप। ठीक है, ठीक है, आइटम।
ठीक है, यहाँ पर हमने लिया H2 आइटम डॉट, हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, लेबल आ रहा है। ठीक है, तो वो लेबल यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, लेबल LABEL। सो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, डेटा शो नहीं हो रहा है, लेट मी चेक कि क्या इशू है। इशू तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं किया, सॉरी। यहाँ पर रिटर्न भी लिखना है, मैं रिटर्न करना भूल गई थी। ठीक है, तो जो हमारा लेबल था देखो वो आ गया। ठीक है, अब इसमें ना जो डेटा है इसमें कैटेगरी भी है, गेस्ट है, एडमिन है, डोमेन एडमिन है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो डोमेन एडमिन है उसका डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अगर जो आइटम डॉट टाइप है, ठीक है, वो हो इक्वल क्या, दिस वन, ये हो तो आप एम्प्टी डिस्प्ले करो, कुछ ना डिस्प्ले करो, नहीं तो आइटम डॉट लेबल डिस्प्ले कर दो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे पास डोमेन एडमिन है उसका लेबल नहीं आया क्योंकि उसका लेबल है डोमेन एडमिन अकाउंट, यहाँ पे नहीं है, पहले वो था। ठीक है, पहले वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, अब नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी। अब इन फ्यूचर आपके पास और कैटेगरीज आ जाती हैं जो आपने नहीं दिखानी है। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे और लगाओगे, फिर से इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, और इसमें वो सेकंड वाली कैटेगरी दे दोगे, ये एडमिन। अब मुझे एडमिन की टाइप वाला डेटा भी, ठीक है, तो ये तो देखो एक नॉर्मल वे हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये कंडीशन दिखाई है, इस कंडीशन को आप दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आपने चेक किया, अगर ये हो या एडमिन हो टाइप, अगर डोमेन एडमिन हो या फिर एडमिन हो तो एम्प्टी दिखा, अदरवाइज। ठीक है, ये तो एक कंडीशन लगाने का वे हो गया। अब आप इसको और किस तरीके से लगा सकते हो, मैंने इसको कॉपी किया। अब मैंने बोला कि जो टाइप है डेटा की, अगर उसकी टाइप डोमेन एडमिन होती है या एडमिन होती है, दोनों में से कोई भी होती है ना, तो खाली दिखाओ, कुछ नहीं दिखाना, आपने डेटा नहीं दिखाना। अगर इसके अलावा कुछ और होती है तो उसका लेबल दिखाना है। ठीक है, ये हो गई एक कंडीशन। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैं कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको रिमूव कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलती हूँ जो मेरी आइटम डॉट टाइप है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू मतलब जो इसके इक्वल ना हो। ठीक है, जो इसके इक्वल ना हो उसका क्या दिखाना है हमने, लेबल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज ये देखिए, जो हमारे पास डोमेन एडमिन था उसका लेबल नहीं आ रहा, उसका लेबल था हमारे पास डोमेन एडमिन अकाउंट, तो यहाँ पे डोमेन एडमिन अकाउंट नहीं है। ऐसे ही अगर आप बोलते हो कि मुझे किसी और के लिए भी कंडीशंस लगानी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे क्या करना है, एंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है वो भी नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ 2 ही लेबल शो होंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, आइटम डॉट टाइप नॉट इक्वल टू डोमेन एडमिन, जो आइटम की टाइप है डोमेन एडमिन नहीं होनी चाहिए,
एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया, और एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो मुझे डेटा चाहिए ना तो वो डोमेन एडमिन हो और ना तो वो ना तो वो ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे तो हमने दिखाना है लेबल, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग। बट ऊपर के केस में हमने बोला कि अगर वो इक्वल 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 डोमेन एडमिन है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा। अब ये 3 इक्वल के साइन आपको पता होगा जो जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं। ये क्या करता है, डेटा तो चेक करता है, साथ में उसकी टाइप भी चेक करता है कि वो इक्वल है या फिर नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। उसकी टाइप भी चेक करता है कि उसकी टाइप क्या है, सेम है या फिर नहीं। ठीक है, और अब ये वाली कंडीशन हम डिस्कस करें कि आइटम डॉट टाइप इक्वल इक्वल क्या है, डोमेन एडमिन या एडमिन। अगर आइटम डॉट टाइप है वो डोमेन एडमिन आ रही है या एडमिन आ रही है तो उस केस में हमको कुछ दिखाना ही नहीं है, हमको सिर्फ आइटम डॉट लेबल दिखाना है जब डोमेन एडमिन नहीं होगा और एडमिन नहीं होगा। मतलब इन दोनों के केस में हमें एम्प्टी दिखाना है, जो यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली। अदरवाइज हमें ये दिखाना है लेबल। ठीक है, ये भी एक 2 वे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कंडीशन लगा के। बट दिस इज नॉट अ गुड वे, ये अच्छा वे नहीं है चीजों को चेक करने का। क्योंकि अभी तो देखो आपको पता है, आपके पास डेटा आ रहा है, आप यहाँ पर लिख के बता रहे हो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये तो डेटा है, ये चीज होनी चाहिए तो डेटा है ना। बट अगर आपको कंपेयर करना हो किससे, उससे जो डेटा बैकएंड से तो एपीआई का डेटा आ ही रहा है, बट कंपेयर किससे करना है, उसके लिए अलग से एरे आ रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। सो मैं यहाँ पर एक और स्टेट लेती हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, वैलिडेट कॉमा सेट वैलिडेट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, इसमें मैंने एक एरे लिया। ठीक है, इसके अंदर जो मेरे पास एरे है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल वो डेटा भी एपीआई से आया। फॉर एग्जाम्पल वो एक एरे है जिसमें ये भी है। ठीक है, फिलहाल हम एक के साथ पहले समझते हैं, बाद में हम ये इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखिए हमने क्या करना है। अब आप इस तरीके से लिखकर नहीं चेक करोगे, क्योंकि देखिए अब डेटा हमारा आ रहा है एपीआई से। अभी फॉर एग्जांपल जो एपीआई से एरे आ रहा है, अभी फॉर एग्जांपल जो एपीआई से एरे आ रहा है उसमें एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब आप इसको चेक कैसे करोगे, हम आइटरेट करेंगे अपना डेटा हमारे पास किसमें, डेटा डॉट मैप। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास आइटम। ठीक है जी, ठीक है, अब रिटर्न हमने करना है H2 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास ये मैंने नया एरे जो लिया है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है क्योंकि ये एरे है। ठीक है, अब मैं चेक करवाऊंगी इसमें कि जो मेरे पास एरे है डॉट इंक्लूड्स। अब ये जो इंक्लूड्स है ये जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है, स्ट्रिंग पे भी वर्क करता है, एरे पे भी वर्क करता है। ये चेक करता है जो डेटा आप इसमें पास करते हो क्या इस एरे में है। अब इसमें हमने क्या पास करना है, हमने टाइप पास करनी है। तो आइटम डॉट टाइप, क्योंकि हमारे पास टाइप ही तो थी यहाँ पे, देखिए टाइप ही हम चेक कर रहे थे ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो मेरे पास एरे है, ये वाला एरे जो सेकंड एपीआई से है, ठीक है, जिससे हमने डेटा गेट करके वैलिडेट करना है, फिल्टर करना है, डॉट इंक्लूड्स। अगर उसमें इंक्लूड है क्या, आइटम डॉट टाइप। अगर इस एरे में ये वाली आइटम डॉट टाइप जो यहाँ पे आती है, अगर वो इसमें है, ठीक है, तो क्या करना है, मुझे अपना डेटा नहीं दिखाना, मुझे खाली दिखाना है। अदरवाइज मुझे आइटम डॉट लेबल दिखाना है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या किया,
जो हमारे पास टाइप थी डोमेन एडमिन, उसका डेटा नहीं दिखाया लेबल, बाकियों का दिखा दिया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि जो हमारे पास ये एरे है क्या इसमें वो टाइप है जो हम आइटरेट कर रहे हैं। हाँ है, तो जिसकी टाइप होगी मैच कर जाएगी वो उसको नहीं दिखाएगा, उसके टाइम पे वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, अदरवाइज बाकियों का लेबल शो कर देगा। ठीक है, अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नॉट का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। नॉट का मतलब क्या होगा, अब ये ऑपोजिट हो गया कि ये जो आइटम डॉट टाइप है ये इसमें ना हो। ठीक है, अब इसमें नहीं है तो ये शो होगा, यहाँ पे आ जाएगा आइटम डॉट लेबल, अदरवाइज नो डेटा, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे शो कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो जिसका डेटा नहीं है, जिसका डेटा नहीं हमने दिखाना वहां पे नो डेटा, बाकियों का डेटा आ गया। तो देखिए इस कंडीशन को हम कितने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद गाइज अब एक और फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई थी, बट मुझे लगता है मुझे इसी में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्दर हमारे पास और भी टॉपिक है, ये भी आपको हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिस्ट आ गई है ना। ठीक है, तो मैंने किसी पे क्लिक किया, जिस पे मैंने क्लिक किया मुझे उसका कलर चेंज करना है और बाकी का कलर नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि कंडीशन बेसिस पे स्टाइलिंग कैसे की जाए या CSS कैसे दे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास H1 है, तो मैं H1 में एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देती हूँ, ऑन, क्योंकि मुझे क्लिक पे चाहिए वो फंक्शनैलिटी, क्लिक। ठीक है, ठीक है, अब ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने एक इवेंट को कॉल करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया जी हमारे पास क्लिक इवेंट। ठीक है, अब गाइज अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, है ना, क्योंकि हम स्टाइलिंग भी कंडीशन बेसिस पे लगा रहे हैं, स्टाइलिंग को लेकर भी हम कंडीशंस लगा रहे हैं कि CSS कंडीशन बेस पे कैसे देनी है। ठीक है, तो जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया उस टाइम पे मुझे इसकी टाइप भेजनी है, तो मैं यहाँ पर भेज रही हूँ आइटम डॉट टाइप। ठीक है, सेव किया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो टाइप मैंने भेजी उसको मैं कहीं पर स्टोर भी तो करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट, यहाँ पर ले लेते हैं हम कलर टाइप ले लेते, कलर टाइप, क्योंकि हम कलर ही तो मतलब इम्प्लीमेंट करना है हमने। ठीक है, सेट कलर टाइप यूज स्टेट। ठीक है, इसको मैं नल रख देती हूँ, बाय डिफॉल्ट ये नल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल T। ओके, तो जो भी मैंने टाइप क्लिक पे सेंड की इस इवेंट को, ये इवेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, तो 1 सेकेंड। ओके, कॉन्स्ट क्लिक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया एरो फंक्शन, इसके अंदर मेरे पास आ रहा है जी डेटा। ठीक है, तो जो भी मैंने वहां पे पास किया, अब देखिए जब भी इस पे मैं क्लिक करूंगी H1 पे तो मैं टाइप भेज रही हूँ, तो टाइप यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको मैं सेट कर देती हूँ सेट कलर टाइप में डेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को, मुझे चाहिए कि जब मैं जिस पे क्लिक करूं, जिस लेबल पे, उसका कलर चेंज हो जाए, बाकियों का सेम रहे। अब यहाँ पे ना हम देंगे स्टाइलिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल, ओके, यहाँ आ जाएगा हमारा स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी। मोस्टली हम कलर कैसे देते हैं, कलर फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ग्रीन, नॉर्मल कलर। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, इस चीज को ध्यान से देखना। अभी क्या है,
सारे ही ग्रीन है, पर मैं चाहती हूँ जिसमें मैं क्लिक करूँ वो रेड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने कलर किस में अपना स्टोर करवाया था, इस स्टेट में, कलर टाइप। अब मैं चेक कराऊंगी अगर कलर टाइप जो है मेरा, ठीक है, वो इक्वल 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 किसके हैं, जो आइट्रेट हो गए हमारे पास टाइप आ रही है आइटम, सॉरी यहाँ पे होगा आइटम डॉट टाइप, अगर वो इक्वल है ना तो उसको रेड कर दे, नहीं तो उसको ग्रीन ही रहने दे। अब सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये रेड हो गया, बाकी ग्रीन है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, वो रेड हो गया, बाकी ग्रीन है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, वो रेड हो गया, बाकी ग्रीन है। सो ये देखिए, हम इस तरीके से कंडीशंस भी दे सकते हैं CSS को यूज करके। स्टाइलिंग यूज करते वक्त आप इस तरीके से CSS में कंडीशंस दे सकते हो। ठीक है, तो हमने काफ़ी सिनेरियो डिस्कस किए कि API से डेटा कैसे फैच करते हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। उसके बाद कंडीशंस कैसे लगानी है, फिल्टर कैसे करना है। मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया सिर्फ यही केसेस होंगे, और भी होंगे। ठीक है, आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके डेटा की टाइप चेक कर सकते हो, आप नल चेक कर सकते हो, और आप अनडिफाइंड चेक कर सकते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग चेक कर सकते हो, एरे की लेंथ चेक कर सकते हो। ये एरर के ऊपर है, अपने डेटा को कंसोल करके जरूर देखो कि आपके पास डेटा में आ क्या रहा है, आपके पास किस तरीके की एरर आ रही है। उस तरीके को, उस एरर को समझने के बाद ही आप कंडीशंस लगाओगे, वैसे नहीं लगाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मीनिंगफुल अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।